नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको हमारे अति प्राचीन ग्रंथ गर्भोपनिषद, जी हाँ, जिसे हजारों साल पूर्व महर्षि पिप्पलाद ने लिखा था, जिसमें संतान की पूरी गर्भ यात्रा का बड़ा ही मनोरम विवरण है। साथ ही स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को मुक्ति के लिए जो धर्म ग्रंथ पढ़ने को कहा था, उसमें भी गर्भोपनिषद मुख्य था। आज इंटरनेट पर पहली बार उसी के कुछ अंश श्लोक सहित कि गर्भ में संतान क्या सोचती है, वह आपको बताने जा रही हूँ। मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं उन महान ऋषि को सादर नमन करना चाहती हूँ जिनका ज्ञान इतना महान था। आज साइंस जो कुछ 200 व 250 साल पहले हमें बताती है, वे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले बता दिया था। इसके साथ ही मैं इस बात का खेद भी महसूस करती हूँ कि हम में से अधिकतर अपने इस दिव्य ज्ञान से वंचित है। और तो और हमें उनका नाम तक नहीं पता होता, क्योंकि हमें हमारे वेद, उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथों का कभी कोई ज्ञान दिया ही नहीं जाता। आज यह अमूल्य ज्ञान जन जन तक पहुँचे, इसी भाव के साथ मैं इस महान ग्रंथ के कुछ अंश आपको बताने जा रही हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। 11वें श्लोक में महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि जीवित रहने के लिए गर्भ में भ्रूण 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से संपन्न होता है। उनकी 5 इंद्रियां भी गंध, रस, स्वाद आदि सभी पहचानने में सक्षम हो जाती है। उनकी बुद्धि भी पूरी तरह विकसित होती है। वे गर्भ में शर यानी अविनाशी परमात्मा और अक्षर यानी नश्वर संसार तथा मोक्ष के बारे में सोचते हैं। उन्हें मात्र आहार के द्वारा शक्ति मिलती है, पर इस समय वे अपने पिछले जन्मों को याद करते हैं तथा अपने द्वारा किए गए पूर्व जन्मों में अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस करते हैं। महर्षि पिप्पलाद के अनुसार भ्रूण की आत्मा सोचती है कि उसने हजारों बार जीवन प्राप्त किया है। अलग अलग आहार और पेय खाकर जन्म और मृत्यु की चक्रीय प्रक्रिया से गुजरते हुए अलग अलग प्रजातियों की माता का दूध पिया है। वे दुख महसूस करते हैं, हाय मैं यह गर्भ के दुख से पीड़ित हूँ, फिर भी मैं इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैंने मेरे अपनों के लिए जो कुछ भी अच्छे व बुरे कर्म किए थे, वे अब मैं अकेले ही भोग रहा हूँ, जबकि जिन्होंने इसका फल पाया था वे बच गए हैं। यह शब्द हर मनुष्य के लिए सचमुच बहुत बड़ी सीख दे देते हैं। आगे पिप्पलाद मुनि कहते हैं, आगे भ्रूण सोचता है कि इस बार जब मैं गर्भ के बाहर आऊँगा तो मैं जीवन में सांख्य और योग के अनुशासन का पालन करूँगा। इस बार जब मैं गर्भ के बाहर आऊँगा तो मैं महेश्वर जो सभी पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उनका अनुसरण करूँगा। वे सर्वोच्च मोक्ष का फल देने वाले हैं। इस बार जब मैं गर्भ के बाहर आऊँगा तो मैं भगवान नारायण सृष्टि के पिता का अनुसरण करूँगा, जो बुराइयों का नाश करेंगे और सर्वोच्च मोक्ष का फल प्रदान करेंगे। इस बार जब मैं गर्भ के बाहर आऊँगा तो मैं सनातन ब्रह्म की शरण में जाऊँगा, जो बुराइयों का नाश करेंगे और परम मोक्ष का फल प्रदान करेंगे। पर इसके आगे महर्षि पिप्पलाद बताते हैं, वे कहते हैं कि परंतु जिस समय भ्रूण योनि मार्ग से गुजरता है तथा वैष्णव वायु अर्थात भगवान विष्णु की इस माया लोक की वायु के संपर्क में आता है, तब वह अपने सारे दुख भूल जाता है। पिछले जन्मों की उन्हें याद नहीं रहती। गर्भ में क्या क्या संकल्प लिए थे, वे अब उन्हें याद नहीं रहते। इस प्रकार गर्भ में संतान क्या सोचती है, गर्भोपनिषद का यह अंश
आज मैंने आप तक पहुंचाया है। मेरी कोशिश है कि जल्द ही मैं आप तक पूरा गर्भोपनिषद पहुंचाऊं। परंतु आप सभी से कहना चाहती हूँ कि यह सब जानने के बाद मैं सचमुच निशब्द हूँ। बार बार यही सोचती हूँ कि क्या सचमुच गर्भ में संतान इस शाश्वत सत्य को पाना चाहती है। साथ ही एक सवाल और मेरे मन में आता है कि क्या जब हम सभी भी गर्भ में थे तो यही सोचा करते थे? अगर यह सच है तो यह समय आत्म मूल्यांकन का भी है। क्या हम जिस लक्ष्य को लेकर इस धरती पर आए थे उसका एक अंश भी जीवन में पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं? इसी चिंतन के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।